हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सेल की एक ट्रिक है जो यूज़ की जाती है डेट सीरीज़ के लिए, नंबर सीरीज़ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। सो चलिए हम उसके बारे में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। इसमें मेरे पास में एक्सेल शीट पे मैंने थोड़ा पहले डेटा बना लिया कि टाइम ज़्यादा ना लगे। देखिए, बेसिकली सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सीरीज़ के बारे में। मैं थोड़ी सी शीट बड़ी कर दिखा रहा हूँ, साइज़ बढ़ा दे रहा हूँ उसका। देखिए, नंबर सीरीज़ के बारे में सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। कभी भी आपने देखा होगा, जब कभी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे डेटा के आगे सीरियल नंबर तो डला ही होता है। सीरियल नंबर मतलब सीक्वेंस में जो नंबर्स होते हैं वो तो डले होते हैं। 1 2 3 4 5 वो डले होते हैं। वही है। इसमें देखिएगा, यहाँ पे मैं इनको सीरियल नंबर बताऊंगा आपको कि किस किस तरह से बेसिकली लोग अभी फिलहाल जो सीरियल नंबर यूज़ किया जाता है, बनाती हैं सीरीज लाइक उन्हें। तो मैं भी यहाँ पे कुछ तरीके बता रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। देखेगा, मैं बेसिकली ऐसे नंबर डाल देता हूँ और ऐसे दोनों को सिलेक्ट करके फिर कॉर्नर पे एक बिंदु दिख रही होगी आपको, दिख रही है छोटी सी बिंदु इधर, इसमें इस पे डबल टैप कर दिया मैंने तो पूरी सीरीज बन गई मेरी। नंबर सीरीज कहाँ तक बन गई? पूरी जहाँ तक मेरा डेटा है, दिख रहा है। ऐसे दूसरा फॉर्मेट, दूसरा तरीका है, मैंने ऐसे नंबर 1 डाला, नेक्स्ट सेल में गया, इज इक्वल टू लगाया, फिर ऊपर वाले सेल पे मैंने क्लिक किया, फिर मैंने प्लस में उसमें क्या किया, 1 किया, तो ये मेरा बना नंबर 2। अब फिर दोबारा से यहाँ पे कॉर्नर में डबल बिंदु पे जो छोटी सी बिंदु दिख रही है उस पर डबल टैप कर देना है और मेरा जो डेटा है, नंबर सीरीज जो है बन गई पूरी यहाँ तक, 70 तक। तो ये दो तरीके थे नंबर सीरीज बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे कभी भी ध्यान रखना, आपकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग, लाइक अगर आप चाहते हैं कि मुझे डेट नंबर सीरीज जो यहाँ तक मिलनी चाहिए, लाइक 1 से 20 तक, 1 से 50 तक, तो वो ऐसे नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें ये डेटा वहीं तक पैच करेगा जहाँ तक आपका डेटा है। तो उसके लिए क्या तरीका होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइक ये वाली शॉर्ट की, जिसे वो ऑटो सीरीज के लिए यूज़ किया जाता है, Alt+E+I+S। तीसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ नंबर सीरीज बनाने के लिए। इस शॉर्ट कीज को माइंड में याद रखिएगा माय फ्रेंड्स, विच इज़ Alt+E+I+S। अब इसके लिए प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे ये यूज़ की जाती है। ध्यान रखना, इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? नंबर सीरीज के लिए यूज़ भी किया, नंबर सीरीज के लिए भी यूज़ किया जाता है। कैसे? हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग वो नंबर सीरीज बना के देगा। ये कमांड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग नंबर सीरीज बनाएगा। कैसे? अभी फिलहाल ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप इसे Alt+E+I+S जो ये कमांड है हमारी, जब इसे यूज़ करेंगे तो आपको फर्स्ट वैल्यू आपको हमेशा देनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे नंबर डाल दे रहा हूँ 1, क्योंकि नंबर सीरीज में सबसे पहले नंबर 1 आता है। तो नंबर 1 मैंने डाल दिया, फिर उसी पे कर्सर रखकर कमांड हम रन कर देंगे, Alt+E+I+S। मैंने Alt+E+I+S कमांड रन कर दी है। अब थोड़ा सा देखिएगा, आपको यहाँ पे जब आप Alt+E+I+S कर देंगे तो ये आपको ओपन होके दिखेगा। यहाँ पे ये वाला पॉपअप ओपन हो जाएगा, विंडो ओपन हो जाएगी जब Alt+E+I+S कमांड रन करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे सीरीज इन में, एक आता है रोज और एक होता है कॉलम्स। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ रोज में आपको क्लिक रहने देना है, यहाँ पे लीनियर सेलेक्ट रहने दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टेप वैल्यू ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, क्योंकि आपने 1 पे कर्सर रख के ये कमांड रन करी थी Alt+E+I+S। ठीक है, ये किया। स्टॉप वैल्यू पूछ रहा है। अब स्टॉप वैल्यू में हम दे देते हैं से 10, छोटी से लेके चलने, जो आपकी अब कोडिंग है, आप 10 ले, 50 ले, 20 ले, 30 ले, 100 ले, 200 ले, कुछ भी ले सकते हैं। बस मैं छोटी सी वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे 10। तो मैंने यहाँ पे 10 एंटर किया और वो किस में आएगा? रोज में आएगा। देखेगा, ये रोज में मैंने क्लिक किया तो रोज में आया, दिख रहा है ऐसे, लेफ्ट टू राइट आया है। और कहाँ तक आया? 10 तक आया। क्लियर? तो ये था किसमें, जब आप रोज पे करते हैं। अब मैंने यहाँ पे नंबर जैसे 1 है, ठीक है, अब इसे को ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे Alt+E+I+S मैंने रन किया। अब मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे रोज की जगह क्या करूँ? कॉलम्स। अब मैंने पहले रोज लिया, तब हम ले लें कॉलम्स। कॉलम्स में क्लिक करने के बाद में स्टेप वैल्यू उसने ले रखी है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ 10 और एंटर कर दे रहा हूँ, फिर ओके कर दे रहा हूँ। तो देखिए, अब ये कैसे डेटा दे रहा है मेरे को? वर्टिकली दे रहा है। कॉलम्स में जब आप करेंगे तो ये कॉलम्स में वैल्यू देगा, रोज में करेंगे तो रोज में देगा, मतलब हॉरिजॉन्टली। ये रोज में ऐसे देगा और कॉलम्स में आपको ऐसे देगा वर्टिकली। तो ये ध्यान रखिएगा रोज कॉलम में, और ऐसे आपकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग जो आप चाहते हैं वो आपको डेट सीरीज, नंबर सीरीज बना के देगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि नंबर सीरीज किस तरह से आप इस शॉर्ट कमांड के थ्रू आप बना सकते हैं, Alt+E+I+S के थ्रू। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम डेट सीरीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर आपके पास में टास्क है कि आपको 10 बच्चों का रोस्टर बनाना है, तो सबसे पहले वहां पे क्या होता है, हमारा पूरे मंथ की डेट लिखी जाती है। पूरे मंथ की क्या लिखी जाती है? डेट लिखी जाती है, उनके डेज नेम भी लिखे जाते हैं, राइट।
सो सबसे पहले मैं आपको डेट्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसे पूरे मंथ का डेटा चाहिए, जरूरी नहीं आप इसमें मंथ की डेट्स लें, आप जो है पूरे 6 मंथ की, 3 मंथ्स की, क्वार्टरली डेट्स भी ले सकते हैं, हाफ ईयरली भी ले सकते हैं, पूरी एनुअली भी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एक मंथ की डेट उठा के दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे कैसे। ध्यान रखिएगा, आपको एक डेट तो सबसे स्टार्टिंग वाली डेट तो आपको देनी ही पड़ेगी। मतलब एक तो स्टेप वैल्यू जो स्टार्टिंग वाली वो देनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले इस महीने में कौन सी थी, 1/1/2022 थी। ठीक है, ये डेट थी हमारी इस मंथ की। सबसे पहले यहाँ पे मैंने डेट मेंशन कर दिया, फिर इसी पे मैंने क्या किया, कर्सर रखा, Alt+TIS मैंने कमांड रन करी। अब मैं रो में नहीं चाहता, क्योंकि रो में करूंगा तो ऐसे डेटा आएगा, इधर को लेफ्ट टू राइट आएगा। हम चाह रहे हैं कॉलम्स में आए, तो कॉलम्स पे क्लिक कर दिया। अभी हमारा डे पे रहेगा, डेट इसने ऑटोमेटिकली देखा, आपको यहाँ पे पॉपअप आ गया और डेट पे आ गया अपने आप ऑटोमेटिकली। फिर डे में इसने सेलेक्ट किया, स्टेप वैल्यू हमारी दी हुई है हमने, हम स्टॉप वैल्यू देंगे। अब मंथ के एंड में कौन सी डेट है वो आपको देनी है, तो 31/12/2022 कर दे रहे हैं इसे, क्योंकि मंथ के एंड की डेट है 31/12, सॉरी 31/12 नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम जनवरी मंथ का डेट है। 31/12 करूंगा तो पूरे साल का देगा। फिलहाल के लिए हम कर रहे हैं 31 जैन, तो लाइक 31/1/2022 कर देंगे। ठीक है, और इसे ऐसे कर देना है। देखिए ये पूरे मंथ का आ गया है डेटा मेरे पास में, आपको दिख रहा होगा। 1 2 3 3 4 4 तारीख, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी। तो 31 जनवरी तक डेटा आ गया पूरे मंथ का, आपको दिख भी रहा होगा। 31 दिन है पूरे काउंट में। ठीक है, सो यहाँ पे ये पूरा मंथ का इसने डेट उठा के दे दी है। अब आप बोल इसे जो है, इसने पूरे मंथ की डेट उठा के दे दी है। अब यहाँ पे आप हमारे पूरे मंथ का डेटा आ गया, अब उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली जो रिपोर्टिंग लाइक जो भी आप कराना चाहते हैं रिपोर्टिंग आप बना सकते हैं। पूरे मंथ के ऐसे डेट्स हम उठा के ले लेते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मंथ की लिए, अगर आप चाहते हैं ईयर की तो ईयर हाफ ईयरली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे करा 1 1 2 0 2 2 किया। ठीक है, मैंने Alt+TIS किया। ठीक है, मैंने कॉलम में गया, क्योंकि कॉलम में करना, रो में करेंगे राइट ले लेगा वो। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे मैं चाह रहा हूँ पूरा साल की आ जाए, तो मैं करूँगा 31/12/2022। अब देखो ना पूरे साल की आ गई है, पूरे ईयर का कैलेंडर आ गया, यहाँ पे पूरे ईयर की डेट्स आ गई हैं, दिख रहा होगा आपको 31/12। ठीक है, 12 के बाद में फिर नवंबर मंथ चलेगा, दिख रहा है आपको। नवंबर में फिर अक्टूबर मंथ चल रहा है, 10 मंथ, फिर 9वां महीना, फिर 8वां, ऐसे मतलब जो है पूरे ईयर का इसने पूरी डेट्स उठा के दे दिया, पूरे मंथ्स पूरे ईयर की डेट्स उठा के दे दिया। तो ये होता है डेट बनाने के लिए। अब कभी कभी देखिए आप एमएनसी लाइक कंपनीज में अगर आप काम कर रहे हैं, वर्किंग है, तो वहाँ पे क्या होता है, 5 डेज वर्किंग होता है, 2 डेज आपका ऑफ होता है, राइट। मंडे टू फ्राइडे आपको वर्किंग होता है, सैटरडे संडे क्या होता है वहाँ पे ऑफ ऑलमोस्ट दिया जाता है। तो कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, और आपको ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि यार मेरे को जो है डेटा चाहिए, सैटरडे संडे वाले डेज ना आए उसमें, सैटरडे संडे ना आए, ओनली वीकडेज आए मेरे, मंडे टू फ्राइडे ही आए मेरे उस डेट्स में। तो कुछ नहीं करना है, एक डेट मेंशन कर देनी है। जैसे कभी पहले ध्यान रखना उस डेट्स में जो है सैटरडे संडे ना आया हुआ हो। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा 1 जनवरी को दिख रहा है आपको सैटरडे था, और सैटरडे संडे था फर्स्ट, और तो हम यहाँ पे थर्ड ले लेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे को आपको लेनी नहीं चाहिए। तो आप कहाँ से डेट बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे थर्ड से। तो हम यहाँ पे 3 जनवरी कर देंगे, थर्ड। ओके, फर्स्ट, और जो है 2022, 3 तारीख, पहला महीना 2022 से मैंने यहाँ से डेट बना रहा हूँ कि यहाँ से आगे इसमें ओनली वीकडेज ही मेरे को मिले, वीकेंड्स ना मिले। वीकडेज आप समझते हैं मंडे टू फ्राइडे, और वीकेंड्स होते हैं सैटरडे संडे, तो हमें फिलहाल ओनली वीकडे चाहिए। कुछ नहीं करना, ये डेट डाल दी हमने, अपने अकॉर्डिंग जो भी डेट डाल सकते हैं वहीं से वो सीरीज बना के देगा, डेट सीरीज। यहाँ पे मैंने क्या Alt+EIS किया, उसके बाद में मैंने कॉलम्स किया, रोज में नहीं करना, क्योंकि रोज में लेफ्ट टू राइट लेगा तो उधर को डेटा जाएगा लाइक वर्टिकल हॉरिजॉन्टली। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कॉलम्स में सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको डेट यूनिट में आना, ये इंपॉर्टेंट है। ये डेट यूनिट दिखेगा थर्ड वाले इसमें। डेट यूनिट में जाने के बाद यहाँ पे डे सेलेक्ट हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, वीकडे सेलेक्ट कर लेना। वीकडे सेलेक्ट करने का मतलब होता है मंडे टू फ्राइडे ही सेलेक्ट करेगा, वीकेंड्स नहीं आएंगे उसमें। वीकडे सेलेक्ट किया, स्टेप वैल्यू हमारी ऑलरेडी है, हम दे दे रहे हैं इस महीने की एंड की डेट क्या है हमारी, 31 जैन 2022। ठीक है, 31 जनवरी 2022 हमने दे दिया, इसे एंटर कर दिया। अब कब इसमें ध्यान रखना, हमारे पास में जो भी डेट्स आई है इसमें ओनली कौन सी आई है, वीकडे वाली आई है, वीकेंड नहीं आया है। कैसे जस्टिफाई करना है, तो टेक्स्ट लगा देंगे आप यहाँ पे। टेक्स्ट लगाने के बाद में सेल का रेफरेंस देंगे, जो सी सेल है, उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कोमा में, ये आपको ऐसे पता लग जाएगा। देखिए मंडे आया हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको डेटा में जो है कहीं भी सैटरडे संडे नहीं मिलेगा, दिख रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे।
फ्राइडे के बाद सीधा मंडे, सैटरडे संडे नहीं है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, फिर संडे सैटरडे संडे नहीं है। तो ऐसे आप वीकडे वाला यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट ई आई एस जब ये कमांड रन करेंगे। क्लियर, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके अलावा दूसरा तरीका बताता हूँ मैं, इसमें जो दूसरे ऑप्शंस भी हैं नीचे अभी यहाँ पे इधर किया मैंने, वो किस लिए होता है, यहाँ पे ऑल्ट मंथ डेट्स के लिए। अभी तो फिलहाल हमने क्या यूज़ किया, पूरे मंथ की डेट भी हम निकाल सकते हैं, वीक डे भी निकाल सकते हैं। अब हम चल रहे हैं मंथ्स की डेट्स के लिए। देखिए हमने पहले महीने की डेट दी, अगले महीने में 2 फरवरी आएगा, अब सॉरी 1 फरवरी आएगा, फिर उससे अगले वाले में 1 मार्च आएगा, फिर 1 अप्रैल आएगा, फिर 1 मई आएगा। ऐसे हम मंथ की डेट के लिए इसे यूज कर सकते हैं। कैसे, पहले महीने की डेट दे दी मैंने 1 जनवरी 2022, ऑल्ट ई आई एस करा, कॉलम में गया। अब वीकडे की जगह आप सिलेक्ट करेंगे मंथ। ठीक है, मंथ में जाने के बाद में जैसे 12 महीने होते हैं, 12 महीने की पहली पहली डेट लेनी है आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहली डेट डाल दी अपने यहाँ पे, फिर यहाँ पे डाल देना है 31/12/2022, एंटर कर दिया। देखिएगा अब यहाँ पे सारी डेट्स वैसे आ गई हैं। 1 तारीख मार्च महीना, 1 तारीख अप्रैल का 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, इस तरह से डेट आ गई पूरे 12 महीने की। तो ये मंथ के लिए भी यूज़ किया जाता है। ऐसे मंथ के लिए हुआ है। सिमिलरली आप इसे किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ईयर के लिए भी। जैसे ईयर होता है ना, ईयर में आपको एक ही डेट चाहिए, जैसे ये है 2022 है। अब मैं यहाँ पे ऑल्ट ई आई एस करूँगा कमांड, ठीक है, कॉलम में जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे ईयर की जगह, मंथ की जगह क्या ले लूँगा, ईयर। अभी हमारा 2022 का यहाँ पे डेट डाली हुई है। अब हम चाह रहे हैं 2022 से लेके हमारे पूरे अगले 6 महीने, अगले 6 सालों की डेट आ जाए, 6 साल की फर्स्ट ईयर की डेट आ जाए। कुछ नहीं करना, क्या करना है, आप यहाँ पे डाल देंगे फर्स्ट, और यहाँ पे आप डाल देंगे लाइक फॉर एन एग्जाम्पल 2030 कर दे रहे हैं, 2030। अब देखिएगा एक एक पहली पहली तारीख आ गई पूरे पूरे ईयर की। पहली तारीख 2030 की, 1 तारीख 2022 की, 23 की, 24 की, 25 की। समझ में आ रहा है। तो ये ईयर के लिए भी ऐसे यूज़ किया जा सकता है कि फर्स्ट हर ईयर की जो है पहली पहली डेट आ जाए, पूरे पहले मंथ की पहली डेट। लास्ट डेट डालेंगे तो लास्ट डेट आएगी वहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे लास्ट डेट डालेंगे तो लास्ट मंथ 31 आ जाएगी, फिर 30 आएगी, इस तरह से आएगी। हमने फिलहाल फर्स्ट लिए तो फर्स्ट आई है। तो ये तो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था नंबर सीरीज और डेट सीरीज क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑल्ट ई आई एस इसकी लाइक कमांड होती है यूज़ करने की, नंबर सीरीज बनाने के लिए और डेट सीरीज बनाने के लिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो इसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा रिपोर्टिंग बनाने के लिए। सो मैं लाइक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है गाइस, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो जिस तरह की बनाऊंगा जो कि आपके लिए रहेगी बहुत हेल्पफुल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।